स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप अपने एग्जामिनेशन के लिए खुद को एक बेहतर रूप से तैयार कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए है, अलग अलग ट्रेड की है। तो पूरी जो भी जानकारी है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर वन बाई वन, जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं ये नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। बात कर लेते हैं ओपनिंग डेट की। आज की डेट है 23 अक्टूबर 2024। 23 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सिंपल शब्दों में कहा जाए। और लास्ट डेट यहाँ पर जो फॉर्म को ऑनलाइन करने की है वो है 6 दिसंबर 2024। लेकिन एक और लास्ट डेट नीचे आपको दिख रही होगी, तो ये लास्ट डेट है 18 दिसंबर 2024। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यह फॉर्म ऐसा है, इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म को पूरा फिलअप करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट को फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू हार्ड कॉपी भी भेजना है। और जो हार्ड कॉपी भेजना है वो 18 दिसंबर से पहले इनके पास पहुंच जानी चाहिए। फॉर्म 6 दिसंबर को बंद हो रहा है, लेकिन फॉर्म का प्रिंट आउट 18 दिसंबर से पहले इनके पास पहुंचना चाहिए। इसीलिए दो डेट यहाँ पर दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की ये संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। और अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर वैकेंसीज हैं। जो इसकी वेबसाइट है CECRSI.RES.in, इस वेबसाइट पर आप ऑफिशियल जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं। आईटीआई के बच्चों की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 28, 28 सीटें हैं, जिसमें 10 अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, ओबीसी की 9 है, एससी की 3 है। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दे रखा है। और टेक्नीशियन जो 1 लिखा हुआ है ये आईटीआई की पोस्ट है, और ये टेक्निकल असिस्टेंट अन्य क्वालिफिकेशन डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए। तो हम बात करेंगे टेक्नीशियन की सीट की, और ये आईटीआई के लिए है। और यहाँ पर अधिकतम उम्र आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए और मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम जो 28 होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी अन्य कैटेगरी से आते हैं जनरल के अलावा, तो आपको आरक्षण का भी फायदा मिलता है, जिसमें जाति ओबीसी है तो यहाँ पर 3 वर्ष अधिक यानी 28 की जगह 31 तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी हैं तो आप 5 वर्ष अतिरिक्त आपको मिलता है, 33 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया रिजर्वेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो टेक्निकल असिस्टेंट है ये आईटीआई के बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन पोजीशन लिखा हुआ है, ये है आईटीआई के बच्चों के लिए। इसमें 10वीं पास होना चाहिए और साइंस होना चाहिए आपका। 10वीं में साइंस सब्जेक्ट होगा तभी आप आईटीआई भी किए होंगे, तो सिंपल सी बात है। 10वीं में 10th में साइंस होना चाहिए। उसके साथ साइंस जो है आपका, जो 10वीं है, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और आईटीआई होना चाहिए। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों से चलेगा। और जो पहली पोस्ट है यहाँ पर 3 पोस्ट दिख रही है आपको, नंबर 3 सीटें हैं। 3 सीट है किस ट्रेड में? तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 3 सीट पर। आपने डायरेक्ट फैक्ट्री से आईटीआई किया है, एक फैक्ट्री में भी आईटीआई होती है, मतलब उसमें 10वीं के बाद डायरेक्टली अप्रेंटिस करते हैं लोग। और वो अप्रेंटिस का 2 वर्ष होता है या 3 वर्ष वाली अप्रेंटिस होती है। तो अप्रेंटिस वाले भी अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने आईटीआई ना करके 10वीं के बाद डायरेक्टली अप्रेंटिस किया है, और उसको एनसीवीटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो भी आईटीआई के इक्विवेलेंट होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कर सकता है? आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी या फिर अप्रेंटिस वाली आईटीआई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आईटीआई किए हैं आप तो अनुभव अलग से नहीं चाहिए, क्योंकि ये लिखा है ना, और या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, 3 में से एक होना चाहिए। अब आ जाते हैं आगे। 2 पोस्ट दिख रही है, सिविल ड्राफ्टमैन के लिए है, सेम कॉन्सेप्ट। फिटर की यहाँ पर 2 सीट दिख रही है, 2 सीटें, एक ओबीसी की और एक एससी की सीट है यहाँ पर फिटर की। उसके अलावा आगे बढ़ी, मशीनिस्ट की सीट देखा जाए तो 2 सीट है, एक अनरिजर्व है और एक ओबीसी का है, यहाँ पर दिख रहा है। उसके आगे बढ़ लेते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी 2 सीट है। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं। लैब असिस्टेंट जो होता है आपका केमिकल प्लांट का, है ना, उसकी भी यहाँ पर 1 सीट है, ओबीसी की दिख रही है यहाँ पर। उसके अलावा और आगे बढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पेशल एज दिख रहा है, एज लिमिट 31 दिया हुआ है ना, तो ये ओबीसी के लिए दिया हुआ है एक्चुअल में, क्योंकि जनरल कैंडिडेट होता तो 28 है, 28 लास्ट है, लेकिन यहाँ पर जनरल सीट नहीं है इस ट्रेड में, तो इस वजह से यहाँ पर 31 लिखा है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं है। पेंटर की यहाँ पर वैकेंसी है, 1 सीट है यहाँ पर। ग्लास ब्लोअर की है, मैं ये आपको भेज दूंगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कारपेंटर की सीट है। आरएसी की भी सीट यहाँ पर 2 दिख रही है। टर्नर की है यहाँ पर 1 सीट है, अनरिजर्व है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। वेल्डर की सीट है एक।
उसके अलावा आगे बढ़िए कंप्यूटर ऑपरेटर, कोपा ट्रेड की यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्किंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 सीटें दिख रही हैं, एक अनरिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस की है, एक ओबीसी की है और एक यहाँ पर और भी है अन्य कैटेगरी की। इसको अनरिजर्व एमडी लिखा हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन पूरा डिटेल इसके बारे में लिखा होगा। प्लम्बर का हो गया, आगे डिजिटल फोटोग्राफर है, उसके अलावा फूड प्रोडक्शन, कैटरिंग, हॉस्पिटैलिटी अगर ट्रेड आपकी है तो उस ट्रेड में भी यहाँ पर एक सीट दिख रही है। तो ये सीटों की संख्या है 1 2 बहुत कम है, लेकिन अब जो है सो है, किसी एक की तो नौकरी लगेगी ही। मोटर मैकेनिक ट्रेड है, 2 पोस्ट यहाँ पर है। उसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं, जो मेन मेन चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि जो एज वगैरह है, 6 दिसंबर 2024 को आपको देखना है कि आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाए, अधिकतम 28 वर्ष रहे, रिजर्वेशन वाली क्राइटेरिया छोड़ के। यानी किस दिन जोड़ोगे कि भाई डेट आपको अपना कैलकुलेट करना है ना, कि किस दिन आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपको 6 दिसंबर 2024 डेट है, इस दिन तक आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। इसी दिन आप अपना अधिकतम उम्र भी कैलकुलेट करोगे, आपकी जो उम्र है, ठीक है, 6 दिसंबर 2024। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। एज लिमिट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया था, कम से कम 18, मैक्सिमम 28। SC ST को 5 वर्ष की उम्र में छूट, ओबीसी को 3 वर्ष में 3 वर्ष का छूट। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट कर रखा है मैंने। मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। पहले स्किल टेस्ट होगा, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे डॉक्यूमेंट ये लोग चेक करेंगे, उसके बाद पहले स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपके ट्रेड का प्रैक्टिकल आपसे कराया जाएगा। उसके बाद जो लोग स्किल टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिर बुलाया जाएगा रिटेन पेपर के लिए, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा, रिटेन जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पर होगा। अप्लाई करने का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 23 तारीख से फॉर्म ओपन है, 6 दिसंबर तक फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अप्लीकेशन फीस 500 रुपये है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, और ये आपको ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर बैंक में जाकर ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल्स कर सकते हैं। इस अकाउंट नंबर में करना है, बैंक का नाम ये है, आईएफएससी कोड ये है, ये कोड है, स्विफ्ट कोड वगैरह सब दिया हुआ है, और ये डायरेक्टर इस नाम से अकाउंट है, इनके अकाउंट में खाते में पैसा ट्रांसफर करना है। एप्लीकेशन फीस, ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा, जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसकी रिसिप्ट आती है ना, वो रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। उसी रिसिप्ट के साथ फॉर्म आप फिलअप करोगे, और यहाँ पर देखिए, जो फॉर्म अब यहाँ पर देखिए लिखा हो ना, प्रिंट आउट बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी आपका है, जो ज़रूरत है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, और जो आपने ऑनलाइन फीस जमा किया है, सारा कुछ आपको प्रिंट आउट लेना है। और एक लिफाफे में ये एड्रेस देना है, एड्रेस के ऊपर ये लिखना है लिफाफे में, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो पोस्ट आप जैसे इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर जो भी पोस्ट है, उस पोस्ट का नाम यहाँ लिखेंगे, और पोस्ट कोड जैसे 0102 जो भी है, पोस्ट कोड लिख देंगे, और उसके बाद इस एड्रेस पर भेजेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR चेन्नई, इस तरह से लिखा हुआ है ना, ये एड्रेस है पूरा, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, और जितना भी डॉक्यूमेंट है सब सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। उसके बाद आगे आ जाइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो जो आप पर अप्लाई हो रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, ठीक है, जो जो आप पर अप्लीकेबल है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्जामिनेशन का इन्होंने बता रखा है, ये रहा टेक्नीशियन वाला। टेक्नीशियन का जो OMR पर एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम है OMR पर, इसमें पहले तो स्किल टेस्ट करा लेंगे, ठीक है, स्किल टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्ट करा के एग्ज़ाम कराएंगे। एग्ज़ाम में देखिए 150 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा, ठीक है, और 2 घंटे 30 मिनट पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा, और ये जो पेपर 1 के नाम से है, इस पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो पहले 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर पेपर 2 भी होगा, जो 30 मिनट का सिर्फ होगा, और इस 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें 75-75 नंबर के ये होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, एक एक नंबर कटेगा। सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, पेपर 2। पेपर 3 में आ जाइए, पेपर 3 में आपका जो भी ट्रेड है, सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड सवाल होगा टेक्निकल का, और 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर पेपर होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, और एक निगेटिव मार्किंग। सही करेंगे तो 3 नंबर, गलत करेंगे 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद जो मेरिट बनेगी वो ये आपके पेपर 2, यानी अभी जो ये पेपर 2 था और ये पेपर 3 था, इन्हीं दोनों के नंबर के हिसाब से मेरिट बनेगी, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं,
कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह दिया है इन्होंने, ओबीसी या कैटेगरी वगैरह से है तो आप किस तरह का सर्टिफिकेट वगैरह बनवाएंगे, वही सब फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो फिलअप कर सकते हैं, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट करके आपको ऑलरेडी बता दिया है। लास्ट में इस पेज पर फिर वही आपको मिलेगा कि लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, इस तरह से डिटेल, हालांकि यहाँ पर बीच में नहीं है, सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आप किसी कैटेगरी में कोई फॉर्म भर रहे हैं तो कोई फॉर्मेट किस तरह का बनवाना है, ठीक है। जैसे एनओसी वगैरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, किसी को अपने कोई जॉब कर रहा होगा तो उसको एनओसी लेना होगा तो किस प्रकार का लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जो आपके यूज की होंगी, जैसे डिसेबिलिटी, कोई दिव्यांग होगा तो उसका सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो फॉर्मेट दिया हुआ है इन्होंने। तो ये पूरी डिटेल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की न्यूज़ अपडेट, वैकेंसीज की डिटेल्स, उसके अलावा आईटीआई से जुड़ी सभी जानकारी आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलती रहती है। तो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे ये पीडीएफ मैं आप लोगों को डायरेक्टली टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप आसानी से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, क्योंकि वीडियो में एक एक पॉइंट कवर नहीं हो पाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपको जानना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।